नमस्कार मित्रों, मैं कुलदीप बागड़ी आपके लिए आपके अपने चैनल कृष्णादीप एजुकेशनल हब पर लेकर आया हूं राजस्थान की ज्योग्राफी। और ये जो राजस्थान की ज्योग्राफी है, हम पूरी राजस्थान की ज्योग्राफी जीरो लेवल से, मैं तो ये कहूँगा कि माइनस लेवल से लेकर पूरी एकदम से गहराई डेप्थ लेवल तक जो है वो बिल्कुल आसान तरीके से इस चैनल पर पढ़ने वाले हैं। तो आप जल्दी से आपका अपना चैनल कृष्णादीप एजुकेशनल हब को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। देखिए, हम सब ये जो राजस्थान की ज्योग्राफी है वो आपके आने वाले राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम, चाहे वो आरएस का एग्ज़ाम हो, चाहे प्रथम श्रेणी टीचर का एग्ज़ाम हो, फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड टीचर का एग्ज़ाम हो, रीट हो, पटवार भर्ती हो, राजस्थान पुलिस हो, सभी में राजस्थान ज्योग्राफी जो आपके सिलेबस के अंदर है। और हम राजस्थान ज्योग्राफी इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको बिल्कुल ऐसा एहसास नहीं होगा कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। आप ऐसा ही एहसास करोगे कि हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आमने सामने बैठकर पढ़ रहे हैं। पूरी राजस्थान की ज्योग्राफी अपडेट मानचित्रों द्वारा, पूरी राजस्थान की ज्योग्राफी जो है वो आज से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए, जब भी हम किसी प्रदेश का अध्ययन करते हैं, किसी व्यक्ति का अध्ययन करते हैं, तो उसके परिचय के साथ करते हैं। तो आज हमारा पहला चैप्टर है राजस्थान का परिचय। राजस्थान का परिचय की हम बात करें, जब भी हम किसी व्यक्ति का परिचय लेते हैं तो उसके नाम से परिचय लिया जाता है। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हम क्या पूछते हैं मित्रों? उसका नाम पूछते हैं। तो देखिए, नाम से परिचय लिया जाता है। हम राजस्थान के नामकरण की बात कर रहे हैं। तो आप जल्दी से आप कॉपी पेन उठाइए और आप इसके अच्छे से नोट्स आपको बनाना है। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसको ठीक से अगर आपने नोट्स बना लिए तो आपको राजस्थान ज्योग्राफी में कोई और किताब पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप एकदम से बेहतरीन तरीके से आप अपने नोट्स तैयार कीजिए। स्टेप बाय स्टेप जो है हम पूरी राजस्थान की ज्योग्राफी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और आप आने वाले कुछ समय के बाद ही राजस्थान की ज्योग्राफी के मास्टर माइंड बनने वाले हैं। हम पूरी राजस्थान की ज्योग्राफी का इस तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे कि कुछ भी बाकी नहीं बचा रह जाएगा। और आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप एक कहानियों की तरह जो है वो सारे प्रश्न जो हल कर देंगे। तो देखिए, चलिए हम बिना किसी समय खर्च किए शुरुआत करते हैं राजस्थान के नामकरण से। राजस्थान के नामकरण की हम बात करें तो राजस्थान को प्राचीन समय में कई नामों से जाना जाता था। जैसे इसको ब्रह्मव्रत कहा गया है, मरुकांतार कहा गया है, राजपुताना कहा गया है, रायथान कहा गया है, और भी कई नामों से इस राजस्थान को जाना गया है। देखिए, ये नाम किसने रखे हैं और क्यों रखे हैं, इन सभी का अध्ययन जो है हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मव्रत की। देखिए, ब्रह्मव्रत की हम बात करते हैं। राजस्थान को ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद आपको पता है 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद है, और उसमें इस राजस्थान को, ये जो क्षेत्र था, इसको ब्रह्मव्रत के नाम से जाना गया था। इसके अलावा देखिए, वाल्मीकि ने एक पुस्तक लिखी, रामायण। रामायण जो है वाल्मीकि ने लिखी थी, उसमें इस राजस्थान को मरुकांतार शब्द से उल्लिखित किया गया है। मरुकांतार शब्द रामायण के अलावा महाभारत में भी इस क्षेत्र के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया गया है। वृहत संहिता में भी इस क्षेत्र के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार एक अभिलेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, गुजरात से मिला है। ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, गुजरात से मिला है। और इस रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अंदर इस राजस्थान को, राजस्थान ये जो क्षेत्र है, इसके लिए मरुकांतार शब्द का ही प्रयोग किया गया है। देखिए, ये सभी एग्जाम में नहीं आते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है वो यहां से आता है। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। देखिए, आपको बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है कि राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो देखिए मित्रों, राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग जो है ये मध्यकाल में प्रचलित था। इस क्षेत्र को मध्यकाल में यहाँ पर राजपूत जाति के लोग शासन करते थे, इसलिए इस क्षेत्र को राजपुताना कहा जाता था। और राजपुताना शब्द जो है वो सबसे पहले किसने प्रयोग किया, तो देखिए दोनों बातें एग्जाम में पूछी गई हैं।
कब किया था और किसने किया था? तो देखिए, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में, यह बात याद रखनी है, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था। जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में, अब के बाद आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में इस क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। और हमें पता कैसे चला ये बात को? तो देखिए, इनका एक मित्र था और उसका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। नाम याद रखना है, इनका एक मित्र था जिसका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। उसका नाम था मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ये जॉर्ज थॉमस का एक मित्र था विलियम फ्रैंकलिन, इसने एक पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था जिसने इस क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और मेरे विचार से आपको याद भी हो गया होगा। देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आपको बताना है जॉर्ज थॉमस ने किया था। जॉर्ज थॉमस ने इस क्षेत्र के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? एक बार यह बात भी पूछी गई है, तो 1800 ईस्वी में किया था। यह बात हमें पता कैसे चली? क्योंकि इनका एक मित्र था जिसका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। इस विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक में उन्होंने सबसे पहले बताया कि जॉर्ज थॉमस वह पहला व्यक्ति था जिसने इस क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। अब क्या कि कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है एग्जाम में कि मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस पुस्तक के लेखक कौन है? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस पुस्तक के लेखक कौन है? ऐसा प्रश्न कई बार एग्जाम में आ जाता है। इस पुस्तक के नाम क्या है? जॉर्ज थॉमस लगा है, तो याद रखिए ज्यादातर जो है वो जॉर्ज थॉमस को सही कर देते हैं। जबकि आपको हमने पढ़ा है कि इस पुस्तक में किसने लिखा है? विलियम फ्रैंकलिन ने लिखा है। एक बात और देखिए मित्रों, ये जो जॉर्ज थॉमस है ये कौन था? जॉर्ज थॉमस जो है ये आयरलैंड का निवासी था। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था और राजपूताने में वो सबसे पहले शेखावाटी प्रदेश में आया था। और जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो आपको बताना, उसकी मृत्यु जो है वो बीकानेर में हुई थी। याद रखिए, जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था। राजपूताने में वो सर्वप्रथम कहां आया था? तो याद रखिए शेखावाटी प्रदेश में आया था और उसकी मृत्यु कहां हुई थी? बीकानेर में हुई थी। इसके अलावा आपको बता दूं, जॉर्ज थॉमस जो है वो ग्वालियर का जो मराठा शासक था दौलत राव सिंधिया, जॉर्ज थॉमस ग्वालियर के मराठा शासक दौलत राव सिंधिया का कमांडर भी रहा था। तो मित्रों, आपको ये बात याद हो गई होगी। मेनली आपको यही बात याद रखनी है कि इस क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग जो है वो जॉर्ज थॉमस ने किया था। देखिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं और अगर हम आगे चले तो इसको ब्रह्मवर्त हमने देख लिया, ऋग्वेद में कहा गया है, मरुकांतार को देख लिया है, राजपूताना देख लिया है। इसका नाम है राजस्थान। राजस्थान नाम का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आप जो है वो इसके अच्छे से नोट्स बनाइए और उसके बाद जो है देखिए, उसके बाद हम चलते हैं कि इसके लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग कैसे हुआ। राजस्थान की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना है कि सबसे पहले राजस्थान शब्द हमें मिला कहां से है। सबसे पहले में राजस्थान शब्द मिला कहां से है? कई बार प्रश्न आता है कि राजस्थान शब्द सबसे पहले कहां से मिला है। तो देखिए, एक अभिलेख है सिरोही के अंदर, एक बसंतगढ़ अभिलेख प्राप्त हुआ है। सिरोही में एक मंदिर है
जिसका नाम है खीमल माता का मंदिर। सिरोही में एक मंदिर है जिसका नाम है खीमल माता का मंदिर या सीमल माता का मंदिर बोलते हैं। उसमें एक अभिलेख खुदा हुआ है। उस अभिलेख में, जिसका नाम है बसंतगढ़ अभिलेख, उस बसंतगढ़ अभिलेख में एक शब्द उत्कीर्ण है, राजस्थानादित्य। तो देखिए, कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है कि हमें राजस्थान शब्द सबसे पहले कौन से अभिलेख से मिला है। तो आपको बता दूं कि सिरोही जिले में खीमल माता के मंदिर में उत्कीर्ण बसंतगढ़ अभिलेख में सर्वप्रथम राजस्थानादित्य शब्द उत्कीर्ण मिलता है। याद रखिए, यह अभिलेख विक्रम संवत 682 का है, जो चावड़ा वंश के शासक वर्मलात के समय का है। देखिए मित्रों, राजस्थान शब्द सबसे पहले कहां से आया है? तो देखिए, राजस्थान शब्द हमें सबसे पहले सिरोही जिले के अंदर एक मंदिर है, खीमल माता का मंदिर। इस खीमल माता के मंदिर में बसंतगढ़ अभिलेख जो है वो उत्कीर्ण है। इस बसंतगढ़ अभिलेख में एक शब्द मिलता है राजस्थानादित्य। बसंतगढ़ अभिलेख में एक शब्द मिलता है राजस्थानादित्य। देखिए, ये जो राजस्थानादित्य शब्द है, ये किसी व्यक्ति के लिए काम में लिया गया है या किसी क्षेत्र के लिए प्रयोग में लिया गया है, यह अभी तक ज्ञात नहीं है। लेकिन राजस्थानादित्य शब्द सबसे पहले बसंतगढ़ अभिलेख में मिलता है। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा अभिलेख है जिसमें सबसे पहले राजस्थान शब्द प्राप्त हुआ है। तो आपको बताना है बसंतगढ़ अभिलेख है। इस बसंतगढ़ अभिलेख में सबसे पहले राजस्थान शब्द जो है ये प्राप्त हुआ है। इसके अलावा देखिए, ये जो बसंतगढ़ अभिलेख है, यह विक्रम संवत 682 का है और चावड़ा वंश के शासक वर्मलात जो है वो इस समय यहां पर शासन जो है वो कर रहे थे। इसके अलावा देखिए, एक राजस्थान के प्रमुख विद्वान हुए हैं जिनको राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है और उनका नाम है मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी जो हैं, इनको राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। इन्होंने दो प्रमुख पुस्तकें लिखी हैं। एक तो इन्होंने लिखा नैणसी ख्यात और एक इन्होंने लिखा मारवाड़ रा प्रगनारी विगत। नैणसी ख्यात और मारवाड़ रा प्रगनारी विगत। तो नैणसी ख्यात में भी मोहनोत नैणसी ने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन मोहनोत नैणसी ने राजस्थान शब्द का प्रयोग इस क्षेत्र के लिए नहीं किया, अपितु एक पर्यायवाची के रूप में किया है जिसका शाब्दिक अर्थ है राजाओं का स्थान। तो देखिए मित्रों, आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि साहित्यिक दृष्टि से सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो साहित्यिक दृष्टि से राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो मोहनोत नैणसी ने अपनी पुस्तक नैणसी ख्यात में किया। इन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग जो है वो किसके लिए किया है? इन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग जो है वो एक पर्यायवाची के रूप में किया है, इस क्षेत्र के लिए नहीं किया था। याद रखिए, इस क्षेत्र के लिए नैणसी ने यह शब्द काम में नहीं लिया, अभी तो एक पर्यायवाची के रूप में लिया जिसका शाब्दिक अर्थ है राजाओं का स्थान।
तो देखिए लिखते हैं हम, आप लिखना स्टार्ट कीजिए कि साहित्यिक दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मोहनोत नैणसी ने, मोहनोत नैणसी ने अपनी पुस्तक नैणसी ख्यात, नैणसी ख्यात में किया। इन्होंने राजस्थान शब्द, राजस्थान शब्द का प्रयोग इस क्षेत्र के लिए नहीं किया, अपितु राजाओं का स्थान पर्यायवाची के रूप में किया, पर्यायवाची के रूप में किया। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान शब्द जो है इसका साहित्यिक दृष्टि से सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो आपको बताना है मोहनोत नैणसी ने किया था। और ये जो मोहनोत नैणसी है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी नैणसी ख्यात। इस नैणसी ख्यात में इन्होंने सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। राजस्थान शब्द का प्रयोग मोहनोत नैणसी ने इस क्षेत्र के लिए नहीं किया था, अपितु राजाओं का स्थान इस पर्यायवाची के रूप में किया था। मित्रों याद रखिए, मोहनोत नैणसी की बात करें, बड़े विद्वान थे। दो प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी इन्होंने, एक तो नैणसी ख्यात और दूसरा मारवाड़ रा परगनारी विगत। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मारवाड़ रा परगनारी विगत पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको बताना मोहनोत नैणसी हैं। याद रख लीजिए, आप नोट कर लीजिए यहीं पर, मारवाड़ रा परगनारी विगत, इस पुस्तक के लेखक कौन है? मोहनोत नैणसी हैं। इसके अलावा देखिए, हम बात करते हैं तो इस मोहनोत नैणसी को राजस्थान में जनगणना का अग्रज भी कहा जाता है। जनगणना आपके टॉपिक सिलेबस में है और मैं आपको यही बता देता हूं, जब आपको जनगणना पढ़ाऊंगा तब आपसे पूछूंगा और तब आपको बताना कमेंट करके कि राजस्थान में जनगणना का अग्रज किसे कहा जाता है? मोहनोत नैणसी को कहा जाता है। इसके अलावा मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है कि राजस्थान में ये जो मोहनोत नैणसी है, इनको राजस्थान का अबुल फजल कहा गया है। और ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का अबुल फजल मोहनोत नैणसी को किसने कहा है? तो याद रखिए, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनोत नैणसी को, ये नोट कर लीजिए आप यहीं पर, मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल जो है वो कहा है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके आगे, मोहनोत नैणसी ने तो किसके लिए प्रयोग किया है? राजाओं के स्थान एक पर्यायवाची के रूप में किया है। अब हम देखते हैं कि इस राजस्थान के लिए, इस क्षेत्र के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए मित्रों, एक बड़े विद्वान हुए राजस्थान के, हालांकि ये
इंग्लैंड के थे, लेकिन राजस्थान आ गए और राजस्थान के इतिहास का सबसे पहले क्रमबद्ध अध्ययन किया। इनका नाम था कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड जो है, अब आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। कर्नल जेम्स टोड वो व्यक्ति हैं या वो विद्वान हैं जिन्होंने सबसे पहले राजस्थान के इतिहास का क्रमबद्ध अध्ययन किया, इसलिए इनको राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहा जाता है। तो देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने सबसे पहले इस क्षेत्र के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने इस क्षेत्र के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया, और वो 3 शब्द कौन कौन से थे तो याद रखिए। इन्होंने राजस्थान को एक तो रायथान कहा, इन्होंने राजस्थान को रायथान कहा, इसके अलावा रजवाड़ा कहा, और इसके अलावा राजस्थान कहा। एक बार एग्जाम में प्रश्न आया था कि कर्नल जेम्स टोड ने इस क्षेत्र के लिए कौन से शब्द का प्रयोग नहीं किया था। रायथान, रजवाड़ा, राजस्थान और राजपुताना। तो आपको पता है राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने किया था। कर्नल जेम्स टोड ने इस क्षेत्र के लिए कौन से 3 शब्द दिए हैं तो याद रखिए, उन्होंने इसको रायथान कहा है, रजवाड़ा कहा है और राजस्थान कहा है। देखिए, कर्नल जेम्स टोड जो हैं, अगर हम इनकी बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड की, तो कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में पुस्तक लिखी थी। इन तीनों शब्दों का वर्णन कहाँ मिलता है? रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान। इन तीनों शब्दों का प्रयोग कहाँ मिलता है? इन्होंने 1829 में पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक का नाम था एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक जो हैं वो याद रखिए कर्नल जेम्स टोड हैं। ये जो कर्नल जेम्स टोड हैं, इनकी ये जो पुस्तक है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका एक दूसरा नाम भी है। इसका दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसका दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इन इंडिया। इसका ये दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इन इंडिया। ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1829 में प्रकाशित हुई थी। याद रखिए, इस पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड ने इस क्षेत्र के लिए राजस्थान, रजवाड़ा या रायथान जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। देखिए, ये कर्नल जेम्स टोड जो है, इन्हें राजस्थान का पिता भी, राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के इतिहास का पिता, राजस्थान के इतिहास का पिता, राजस्थान के इतिहास का पिता हम किसे कहते हैं? तो याद रखिए कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। देखिए, हमारे घर में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाम कौन रखता है? हमेशा दादा रखता है। तो देखिए, इन्होंने इस क्षेत्र का नाम राजस्थान रखा, इसलिए इनको राजस्थान का पिता में भी कहा जाता है। ऐसा प्रश्न आ जाए, राजस्थान का पिता में किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का पिता में कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इस क्षेत्र का नाम जो है वो राजस्थान रखा था, नामकरण किया था। इसके अलावा देखिए, कर्नल जेम्स टोड जो है, इन्होंने पूरे राजस्थान की घोड़े पर बैठकर यात्रा की थी, और जैसा इन्होंने राजस्थान देखा वैसा इन्होंने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में लिखा। देखिए, घोड़े पर बैठकर इन्होंने पूरे राजस्थान की यात्रा की थी, इसलिए कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न आ जाए, घोड़े वाला बाबा, घोड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है? तो याद रखिए कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा देखिए, ये जो कर्नल जेम्स टोड हैं, अगर हम इनकी बात करते हैं, कर्नल जेम्स टोड की अगर हम बात करें, तो ये जो कर्नल जेम्स टोड हैं, याद रखिए, एक
अभिलेख था, इनके बारे में और कौन सा प्रश्न पूछा जाता है? एक अभिलेख था जिसका नाम है मानमोरी का अभिलेख। और ये जो मानमोरी का अभिलेख है ये इंग्लैंड ले जा रहे थे, तो इन्होंने उसका वजन भारी होने के कारण इसे समुद्र में फेंक दिया था। ऐसा प्रश्न आ जाए कि कर्नल जेम्स टोड ने कौन से अभिलेख को इंग्लैंड जाते समय समुद्र में फेंक दिया था, तो उसका नाम था मानमोरी का अभिलेख। तो ये कुछ बातें हैं इनके बारे में। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस क्षेत्र को सबसे पहले राजस्थान किसने कहा था? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने इस क्षेत्र के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया है? तो राजस्थान कहा है, रजवाड़ा कहा है और राजस्थान कहा है। कर्नल जेम्स टोड की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो इन्होंने 1829 में एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक लिखी है, जो राजस्थान के इतिहास का पहला क्रमबद्ध अध्ययन है। इस पुस्तक को सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपसे प्रश्न और पूछा जा सकता है कि ये जो पुस्तक लिखी कर्नल जेम्स टोड ने ये जो पुस्तक लिखी है इसका संपादन किसने किया था? तो याद रखिए विलियम क्रूक ने किया था। इस पुस्तक का संपादन, इसका संपादन पूछ ले तो इस पुस्तक का संपादन किसने किया है? तो इसका संपादन जो है वो विलियम क्रूक ने किया था। जबकि इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद पूछ ले तो याद रखिए सिरोही के एक विद्वान थे जिसका नाम था गौरी शंकर हीरानंद ओझा। गौरी शंकर हीरानंद ओझा, इन्होंने इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया है। तो यह बात भी आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो देखिए कर्नल जेम्स टोड ने, यह बात आपको समझ में आ गई होगी, इसको आप ठीक ढंग से लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके अलावा देखिए जब भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो आजादी के बाद यहां पर राज्यों का गठन किया गया। और राजस्थान का गठन जो है वो आपको ये पता है राजस्थान का जो एकीकरण हुआ वो 7 चरणों में हुआ था। राजस्थान का दूसरा एकीकरण जो है, राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण जो है वो 25 मार्च 1948 को कंप्लीट हुआ। 25 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण जो वो कंप्लीट हुआ। और 25 मार्च 1948 को राजस्थान के दूसरे चरण, एकीकरण के दूसरे चरण में इस क्षेत्र के साथ राजस्थान शब्द जो है वो जोड़ा गया था। और पूर्व राजस्थान जो है वो इसका नाम जो है वो रखा गया था। तो आपको याद रखना है आजादी के बाद राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को राजस्थान शब्द इसके नाम के साथ जोड़ा गया। देखिए इस राजस्थान को किसी ने राजस्थान कह दिया, रजवाड़ा कह दिया, ब्रह्मव्रत कह दिया, लेकिन आपको बता दूं आदमी का नाम वही होता है जो उसे संवैधानिक मान्यता मिलती है। जैसे आपको अपने घर पे किसी और नाम के नाम से जानते होंगे, पड़ोस में किसी दूसरे नाम से, ननिहाल में किसी तीसरे नाम से, लेकिन आपका नाम क्या है जो आधार कार्ड के अंदर है। तो याद रखिए राजस्थान को संवैधानिक दृष्टि से राजस्थान शब्द की मान्यता कब प्राप्त हुई? तो याद रखिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था,
और 26 जनवरी 1950 को पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर इस क्षेत्र को राजस्थान शब्द की मान्यता जो है वो संवैधानिक दृष्टि से प्राप्त हुई। तो ये बात आपको याद रखना है कि पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक दृष्टि से इस क्षेत्र को राजस्थान नाम की मान्यता मिली। इसके अलावा मित्र आपको कुछ बातें और याद रखनी है कि राजस्थान का अधिकतर एकीकरण जो है वो 30 मार्च 1949 को हो गया था। राजस्थान का अधिकतर एकीकरण जो है वो 30 मार्च 1949 को हो गया था। इस कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना 30 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 30 मार्च 1949 को राजस्थान की अधिकतर रियासतों का एकीकरण हो गया था। इसके अलावा याद रखिए राजस्थान का पूर्ण एकीकरण जो है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। आपसे ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कब हुआ, तो राजस्थान का पूर्ण एकीकरण जो है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ। इस कारण से 1 नवंबर को हम राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए मित्रों, ये जो है हमने राजस्थान का नाम पढ़ा कि इसके लिए राजस्थान के नामकरण के बारे में सारे तथ्य जो हैं वो हम पूरे डिटेल से पढ़े। आप जल्दी से अपना चैनल कृष्णादीप एजुकेशनल हब को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। हम अगले वीडियो के अंदर राजस्थान की स्थिति में विस्तार के साथ मिलेंगे और इसके आप अच्छे से नोट्स बनाइए। अभी इतना ही, बाकी हम पुनः मिलते हैं। नमस्कार, अभी इतना ही।